नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। इसे आप एक अच्छी न्यूज़ भी कह सकते हो। वो ये कि LAT लश्कर तैयबा का टॉप फाइनेंसर अब्दुल रहमान ये मारा गया है इन कराची। इसको मारा है अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने, जिसे आप अननोन गनमैन भी कहते हो। तो एक ये ईद के दिन इसे मारा गया ड्यूरिंग ईद उल फितर। ये कराची में अपने शॉप के पास था और वहाँ पर दो लोग आए ऑन बाइक, इसे मारा और ये वापस बैठकर अपनी बाइक पर चले गए। अनआइडेंटिफाइड गनमैन का खौफ लगातार पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। जितने भी टेरर आउटफिट के लीडर्स हैं और उनके जो क्लोज एड हैं वो अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे हैं। इसी महीने अगर मार्च की बात करें तो मार्च में ही अबू कत्ल जो कि क्लोज एड था ऑफ हाफिज़ सईद वो मारा गया था। और ऐसा बताया जा रहा था कि लगभग हाफिज़ सईद को भी ट्रैप कर लिया गया था, लेकिन वो एनी हाउ बच गया। उसके पहले लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल हेड, पॉलिटिकल विंग का जो चीफ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रमोट करने वाला जो है, उसे मारा गया था इन KPK रीजन। इससे पता चलता है कि किस प्रकार से अनआइडेंटिफाइड गनमैन काम कर रहे हैं और कैसे प्रिसिशन की तरह वो टेररिस्ट ख़त्म कर रहे हैं विदिन पाकिस्तानी सॉइल। एज़ यूजुअल इसका आरोप लगाया गया ऑन इंडिया, लेकिन इंडिया ने आउटराइटली से रिजेक्ट किया क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन थे, तो इसमें हमारा कोई रोल होना ये संभव था नहीं। इसके अलावा एक और न्यूज़ ये है कि जो जैश ए मोहम्मद है और लश्कर तैयबा है, इनके बीच भी डिवीज़न होता जा रहा है। इनके बीच भी जो एक कोलैबोरेशन था वो अब हटता जा रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग है और साथ बैठ के काम नहीं कर सकते। ये इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि कैसे ये अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करेंगे और कैसे कोई प्लानिंग आगे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूरी तरीके से कन्फ्यूजन है विद इन पाकिस्तानी टेरर स्टेट। टेररिस्ट पालने और उनको पोसने और उनको प्रमोट करने के बाद यही होता है और पाकिस्तान आज यही झेल रहा है। और पाकिस्तानी सोसाइटी इस प्रकार की है कि उनको लव फॉर नेशन ना होके हेट्रेड फॉर इट्स नेबर है। दे आर नॉट लविंग पाकिस्तान, दे आर हेटिंग इंडिया। ये उनका कोर बिलीफ है और ये कोर बिलीफ सिस्टम 70 साल में काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है पाकिस्तान का। इसके अलावा एक डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मर पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम है फैज़ल रज़ा आबिदी, इसका ये कहना है कि हुथीस को चाहिए कि वो टारगेट करे ऑन इंडिया। ये शो करता है कि पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स किस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं विद द एक्शंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। विद इन पाकिस्तान BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उन्हें हर जगह नुकसान पहुँचा रही हो, जाफर एक्सप्रेस अटैक हो या फिर आर्मी कन्वॉय पर अटैक करना हो। और हाल ही में एक और अटैक किया है BLA ने ऑन पाकिस्तानी आर्मी, जिससे सब्सटेंशियल नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। इस चीज़ को लेकर ये एकदम चिढ़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि हुथीस जो ऑपरेट करते हैं यमन में डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया, उनको चाहिए कि ये टारगेट करें इंडियन एसेट्स को, इंडियन सॉइल में टारगेट करें। हुथीस एंटी इजराइल ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। ये प्रॉक्सी हैं ऑफ ईरान और ईरान इनका यूज़ करता है अगेंस्ट इजराइल। और ये यमन में रहते हुए भी नोटोरियस एक्शंस करते रहते हैं। वहाँ से गुजरने वाले जितने भी शिप्स हैं उनको कैप्चर करते हैं और वहाँ उनको परेशान करते हैं। तो ये चाहता है कि यहाँ पर अगर इंडियन शिप्स गुजर रहे हों तो उनको टारगेट करे, इंडियन एसेट्स हैं उनको टारगेट करे, अगर इंडियन सॉइल है वहाँ पर हमला करे। यानी कि ये भूल गए कि हुथीस जो हैं वो शिया आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान लार्जली सुन्नी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला देश है और दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये कि ये ईरान के सपोर्टर हैं और इन पाकिस्तान और ईरान की बनती नहीं और बहुत ज़्यादा दोनों में तनातनी रहती है और दोनों ने एक दूसरे पर हमला भी किया था पिछले साल। ये बात खुद ईरान ने एडमिट भी की हुई है और अब तो ये भी बात उठ रही है कि इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान मिलकर चाबहार पोर्ट को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। हाल ही में ईरान और अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल्स मिले थे और उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। यानी कि अब ये 3 देश और क्लोज आ गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी
सोसाइटी, पाकिस्तानी स्टेट किस प्रकार से कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। अपनी आइडियोलॉजी को टेररिज्म पर बेस करके आगे ले जाना, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। 70-80 साल में ये इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और अगर ये ऐसे ही करते रहे तो आइसोलेट तो ये हो ही चुके हैं और इनकी हालत भी ऐसे देश से जैसी होगी जो कम्प्लीटली फेल्ड स्टेट हैं, जैसे कि यमन हो गए और अफ्रीका के बहुत सारे फेल्ड स्टेट्स हैं जो आज जाने को मोहताज हैं। इकोनॉमी देखें पाकिस्तान की, वो फेल्ड है, कोई फ़ायदा नहीं उनके पास। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इनको डेली एसेंशियल्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। आज इनको सब्जियां चाहिए, चीनी चाहिए, दूसरे डेली एसेंशियल चाहिए। इसके लिए चाहते हैं कि इंडिया से इंपोर्ट हो जाए ताकि इनको जो ज़रूरत की चीज़ें वो मिल जाए। यानी कि खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कैसे इन लोगों का पेट भरे, लोगों का पेट कैसे भरें। इवन चाइना भी परेशान है। चाइना को पता है कि 7 से 10 हज़ार चाइनीज़ नेशनल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं विद इन डाइवर्स पॉकेट्स ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान, वो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ग्वादर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनकी जान की चिंता भी चाइना को है, इसलिए चाइना से स्पेशली आर्मी डिप्लॉय की गई इन पाकिस्तान, वो भी प्रेशराइज करके पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान पहले मान नहीं रहा था। चाइना ने प्रेशराइज किया पाकिस्तान को, तब जाकर एक प्राइवेट फोर्सेस के नाम पर इनको डिप्लॉय किया गया। हालांकि हिस्सा वो चाइनीज़ आर्मी का ही है, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी ना हो इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि इसे आर्मी नहीं कहा जाएगा बल्कि एक प्राइवेट फोर्स ही कहा जाएगा, क्योंकि इससे फिर एक्सपोज हो जाता है पाकिस्तान। एक्सपोज तो वैसे हो चुका है, ग्लोबली एक्सपोज हो चुका है, किस तरीके से टेररिज्म को प्रमोट करता है और कैसे पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की आम जनता, कैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसी सोच रखते हैं। मतलब बिल्कुल भी मैच्योरिटी इनकी सोच नहीं दिखाई देती। इनको बस ये दिखाई देता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान इज़ वाइटल। जो व्यक्ति था जो ये प्रमोट कर रहा था, जो कह रहा था कि हुथीज़ को आना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट इंडिया, उसका ये कहना था कि चूँकि इंडिया और इज़राइल दोनों अगेंस्ट इस्लाम हैं और इंडिया जूइश स्टेट को हमेशा से प्रमोट करता रहा है और उनको आर्म्स सप्लाई करता रहा है, इसलिए हमें इनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। आज बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका जीता जागता सबूत है, जहां पर मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ इजराइल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड और कॉमर्स करना चाहते हैं, अपना फ़ायदा दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति बहुत पास्ट की बात कर रहा है, मतलब ये अपनी रियलिटी में आना ही नहीं चाहता। ये ऐसी दिबासत में रहना चाहता है जहाँ का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सोचना चाहिए कि अगर ये ऐसे सोचता रहे तो इनको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। फिर इनका फेलियर इन्हीं के हाथों लिखा जाएगा और फिर ये किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड एक्टर इसमें जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि जो खुद ऐसी बातें करता हो, जो खुद स्टेबिलिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन की बात ना करे, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कह सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन इतना तय है कि ये कंट्री अब और ज़्यादा डिग्रेड होती जाएगी, यहाँ के लोग और ऐसी बातें करते जाएंगे और अपना अंत खुद ही लिखेंगे। फिर भी वी होप फॉर बेटर। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।